मीना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। उसके मम्मी पापा दोनों काम करते थे। उसकी माँ जमींदार के घर नौकरानी का काम करती थी और मीना के पापा जमींदार के खेतों में किसान का काम करते थे। मीना और उसकी माँ करुणा घर में थी। तभी उसके पापा मदन लाल आते हैं। अरे मीना की माँ, मुझे बीज लेने शहर जाना होगा। अभी जाना है? हाँ, अभी जाना है और कल बीज भी बो दूंगा। अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लीजिए। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। अगर खाने में टाइम लग गया तो शहर की दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर सीधा अगले दिन 10 बजे खुलेंगी। मुझे अभी जाना होगा। बीज लेने के बाद रास्ते में कुछ खा लूंगा। कैसे जाओगे? ट्रेन से? नहीं, साहब ने गाड़ी दी है, उसी में बीज ले आऊंगा। इतना बोलकर मदन लाल चला जाता है। अगले दिन मदन लाल बीज लेकर गांव वापस लौट रहा था, लेकिन एक कार से टक्कर के बाद उसकी गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी में आग लग जाती है। बेचारे मदन लाल की गाड़ी में झुलसकर मौत हो जाती है। उधर करुणा जमींदार के घर काम कर रही थी। तभी जमींदार को खबर मिलती है कि मदन लाल की मौत हो गई है। जमींदार की पत्नी करुणा को ये बात बताती है और वो रोते रोते घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? करुणा कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। बोलो ना माँ, मुझे डर लग रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? आप रोए क्यों जा रही हो? अरे बेटी, तेरे पापा शहर बीज लाने गए थे ना? हाँ तो क्या हुआ उन्हें माँ? बेटी, एक कार से टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई और उनकी झुलसकर मौत हो गई। ये सुनकर मीना भी रोने लगती है। कल पापा जा रहे थे तो मैं काम में बिजी थी, मैं उन्हें सही से देख भी नहीं पाई। दोनों की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसके घर में जमा हो जाते हैं। लोग उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन करुणा जमींदार के घर काम करने नहीं गई। इसलिए जमींदार की बीवी खेमा उसके घर आती है। करुणा, इतने दिनों से काम पर आ नहीं रही है तू? मालकिन, घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। हाँ मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ऐसे बैठकर सोचने से भी तो कुछ सही नहीं होगा ना। तुझे अपना और अपनी बेटी का गुजारा भी तो करना है। लेकिन अगर तू नहीं आएगी तो मैं किसी और को काम पर रख लूंगी, फिर क्या पता कोई तुझे काम पर ना रखे। ठीक है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। मैं अपने साथ मीना को भी लेकर आऊंगी, वो भी काम कर लेगी। हाँ, मैं उसे भी कुछ पैसे दे दूंगी। अगले दिन करुणा मीना से कहती है, मीना बेटा, चल तू भी मेरे साथ काम पर। लेकिन माँ, घर के काम भी तो करने हैं और फिर कुएं से पानी लेने जाना है। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो यहाँ ये सब कौन करेगा? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ मैं ही चली जाती हूँ। करुणा अकेली काम पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद करुणा को बुखार आता है, इसलिए मीना उसकी जगह काम पर जाती है। अरे मीना, आज तू आई है, तेरी माँ कहाँ है? हाँ मालकिन, माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आ गई। फिर मीना अपने काम में लग जाती है। इधर खेमा की बेटी दिशा मीना से बहुत जलती थी, क्योंकि दिशा दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। मीना गरीब थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। दिशा मीना को देखती है और मन ही मन सोचती है, बड़े दिनों बाद आई है, आज इसको माँ से डांट लगवाती हूँ। इतना सोचकर दिशा खेमा के पास जाती है और बोलती है, मम्मी मम्मी, मीना ने मेरे लहंगे पर चाय गिरा दिया। कितना महंगा लहंगा था और ये इसने पूरा खराब कर दिया। फिर खेमा मीना को आवाज लगाती है। मीना वहाँ पर आती है। क्यों रे आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के लहंगे पर चाय गिरा दी? अगले महीने इसके मामा की बेटी की शादी है, ये क्या पहनेगी? मालकिन, मैंने तो कोई चाय नहीं गिराई, बल्कि मैं तो अभी तक दिशा दीदी के कमरे में सफाई करने गई ही नहीं हूँ। मम्मी, आप खुद ही सोचो, क्या मैं अपना लहंगा खुद खराब करूँगी? मुझे नहीं पता, मेरा इतना अच्छा लहंगा खराब किया है इसने। अब आप मुझे नया लहंगा दिलवाओ और हाँ, लहंगे के पैसे इसकी सैलरी से काट लेना। पैसे काटने की क्या जरूरत है? 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना, अपने जन्मदिन पर इससे बहुत सारा काम करवाना। सुबह से लेकर शाम तक जो भी मेहमान आएंगे सबकी खातिरदारी इससे ही करवाना।
हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। सुन मीना, 2 दिन बाद दिशा का जन्मदिन है। तुझे सुबह जल्दी आना है और रात को तेरी देर से छुट्टी होगी। ठीक है मालकिन। 2 दिन बाद मीना सुबह जल्दी उठकर दिशा के घर आने लगती है। तभी करुणा उसे रोकती है। अरे बेटी, आज इतनी जल्दी क्यों जा रही है? माँ, आज दिशा का जन्मदिन है, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी में बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए मुझे सुबह से तैयारी शुरू करनी है। अच्छा, पार्टी में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो बेटी तू कोई अच्छा सा सूट पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनकर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माँ, मेरे पास तो कोई अच्छा सूट है ही नहीं। छोड़ो ना, क्या हो गया, ऐसे ही चली जाती हूँ। इतना बोलकर मीना काम पर चली जाती है। शाम को बहुत सारे मेहमान दिशा की जन्मदिन पार्टी में आते हैं। दिशा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। ये सब देखकर मीना अपने मन में सोचती है, मेरा जन्मदिन कब आता है मुझे ये भी नहीं पता, और दिशा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। कितनी अच्छी किस्मत है इन लोगों की। कुछ घंटों बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सारे मेहमान चले जाते हैं। बेचारी मीना पूरी रात घर की सफाई करती है और अगले दिन मीना अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही काम करते करते 1 साल बीत जाते हैं। आए दिन दिशा मीना पर झूठा इल्जाम लगाती रहती थी और बिना किसी गलती के मीना को उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। और ये इल्जाम दिशा मीना पर बार बार लगाती थी और मीना कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ समय बाद जमींदार का बेटा शहर से वापस आता है, क्योंकि उसका रिश्ता तय हो गया था। मीना, 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है, अपनी माँ को लेकर आ जाना। 1 हफ्ते बाद शादी का दिन आता है। बेटी मीना, तू शादी में जाने के लिए तैयार नहीं हुई? माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। वहाँ पर सब सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आएंगे और मेरे पास तो एक भी अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। आप चली जाओ। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत पहले ही खराब है। लेकिन बेटी, तुझे वहाँ जाना ही होगा। करुणा के बोलने पर मीना अपने वही पुराने कपड़े पहनकर शादी में जाने लगती है। लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था कि वो शादी में जाए, तो वो एक नदी के किनारे बैठ जाती है। वहीं बैठकर वो रोने लगती है। तभी मीना को एक गमले में फूल चमकता हुआ नजर आता है। ये फूल तो बहुत अनोखा लग रहा है, इसको छू कर देखती हूँ। मीना जैसे ही उस फूल को छूती है, वो फूल वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर एक परी आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं पहले जैसी हो गई। पर आप फूल कैसे बन गई थी? मैं अपने परीलोक में गरीब परियों का बहुत मजाक उड़ाती थी, इसलिए रानी परी ने मुझे सजा दी और मुझे फूल बनाकर यहाँ छोड़ दिया। और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक कोई गरीब और बेसहारा लड़की मुझे छू नहीं लेती, तब तक मैं ऐसे ही फूल बनकर रहूंगी। और देखा, तुमने मुझे छू लिया, इसलिए अब मैं पहले की तरह हो गई हूँ। तुमने मेरी मदद की, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये बोलकर परी मीना के ऊपर जादुई छड़ी घुमाती है और उसके पुराने कपड़ों की जगह एक जादुई गुलाब का लहंगा प्रकट हो जाता है। उस लहंगे में गुलाबी गुलाब लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मीना परी को धन्यवाद करती है और परी वहाँ से चली जाती है। फिर मीना गुलाब लहंगा पहनकर शादी में जाती है। शादी में दिशा की बहुत सारी सहेलियाँ और दोस्त आए हुए थे। उनमें से एक लड़का कार्तिक मीना को देखे ही जा रहा था। दिशा को ये बात पता चल जाती है, तो वो उसके सामने मीना को बोलती है, मीना जा, हम सबके लिए जूस लेकर आ। मीना सबके लिए जूस लेकर आती है। तभी दिशा मीना को अपने पैरों से टक्कर मार देती है, जिसके बाद मीना के हाथों से सारा जूस का ग्लास कार्तिक के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर मीना रोने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कार्तिक ने पहले ही दिशा को ऐसा करते हुए देख लिया था। कार्तिक मीना के पीछे पीछे जाने लगता है। कार्तिक, तुम क्यों जा रहे हो? अभी तो आए थे तुम। दिशा, तुमने जो भी मीना के साथ किया है वो मैंने देख लिया था। तुम गरीबों का अपमान करती हो, तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो।
इतना बोलकर कार्तिक भी वहाँ से चला जाता है। कार्तिक मीना का पीछा करते हुए उसका घर पता लगा लेता है। कुछ दिनों बाद कार्तिक अपने मम्मी पापा को लेकर मीना के घर आता है। बहन जी, मेरे बेटे कार्तिक को आपकी बेटी मीना बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर दोनों की शादी के लिए बात करने आई हूँ। लेकिन बहन जी, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस शादी की तैयारी शुरू करिए। अपनी बेटी का इतने अच्छे घर में रिश्ता होता हुआ देख करुणा बहुत खुश होती है। अगले महीने मीना और कार्तिक की शादी हो जाती है, जिसके बाद से मीना की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। शादी के बाद कार्तिक करुणा को भी अपने घर ले जाता है। इस तरह जादुई गुलाब लहंगे की वजह से मीना के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।